आज हम 17 और 18 अप्रैल के करंट अफेयर्स करेंगे, जैसे हमने 16 अप्रैल को किए थे। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे हो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज वर्ल्ड वॉइस डे बीन सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड वॉइस डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया है? ऑन 16 अप्रैल। कब बनाया गया है? जो वर्ल्ड वॉइस डे है वो बनाया गया है 16 अप्रैल को। लास्ट टाइम हमने 15 अप्रैल को कौन सा डे देखा था? हमने 15 अप्रैल को देखा था बंगाली का न्यू ईयर, पहला बैसाख, जब हमने 16 अप्रैल के करंट अफेयर्स किए थे उसमें। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज वर्ल्ड हेमोफीलिया डे बीन सेलिब्रेटेड? अब 16 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? वर्ल्ड वॉइस डे और वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। अब ये हेमोफीलिया डे जो है वो कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 17 अप्रैल को। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हेमोफीलिया? हेमोफीलिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉट्स जो है वो जमा नहीं होते। जैसे जब हम गिर जाते हैं तो उसके बाद ब्लड क्लॉट्स जमा होते हैं, लेकिन अगर किसी को ये बीमारी है तो उसे ब्लड क्लॉट्स जमा नहीं होते हैं। इसीलिए ये दिन मनाया जाता है इसकी अवेयरनेस के लिए। और ये कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल। 15 अप्रैल कौन सा दिन मनाया जाता है? पहला बैसाख, बंगाली का न्यू ईयर। और वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल। और हेमोफीलिया डे 17 अप्रैल। ओके, बढ़ते हैं अभी आगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर कॉपरेशन ऑन द गगनयान मिशन? इंडिया ने एक पर्टिकुलर कंट्री है, वो है फ्रांस, उसके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है। क्यों? ताकि वो गगनयान मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर सके। ओके, अब ये जो गगनयान मिशन है ये कब होने वाला है? 2022 में होने वाला है। ओके, और अभी किसके साथ कोलैबोरेट किया है इंडिया ने? फ्रांस के साथ। तो अभी फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस। ओके, और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है यूरो। ओके, और ये यूरोपियन कंट्री है। और अभी फ्रांस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी है। यस, हमने देखा था, ये पढ़ा भी है पहले। और FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ आता है? फ्रांस, पेरिस में। ओके, नाउ देखते हैं अभी आगे का क्वेश्चन। हु हैज़ स्टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021? अभी एक इंडेक्स आया है, वो कौन सा? इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। ओके, 2021। इसको टॉप किसने किया है? स्वीडन ने। ओके, अब ये जो इंडेक्स है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इसको कौन जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। उन्होंने फेसबुक के साथ कोलैबोरेट करके ये जो इंडेक्स है उसे जारी किया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट विथ फेसबुक। ओके, अभी इसको टॉप किसने किया है? स्वीडन ने। अभी सेकेंड नंबर पे कौन है? US। ओके, और थर्ड नंबर पे है स्पेन। ओके, अभी टॉप किसने किया है? स्वीडन ने। तो हम क्या करेंगे? स्वीडन का कैपिटल देखेंगे। स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम। ओके, और इसकी करेंसी क्या है? क्रोना। What is the capital of Sweden? What is the capital of Sweden? That is Stockholm. और करेंसी क्या है? क्रोना। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? स्वीडन। सेकंड नंबर पे कौन है? US। और थर्ड नंबर पे कौन है? स्पेन। ओके, और स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। और करेंसी क्या है? यूरो। और अभी इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है? एक तो इसमें टॉप किसने किया है और इसको जारी किसने किया है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट कोलैबोरेटिंग विथ फेसबुक। और इंडिया का रैंक इसमें और क्या इंपॉर्टेंट होता है? इंडिया का रैंक। इंडिया का रैंक क्या है इसमें? इंडिया का रैंक है 49th। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स? दैट इज़ 49। और इंडिया के साथ थाईलैंड जो है, इन्होंने भी, इनका भी रैंक क्या है? 49th ही है। ओके, अंडरस्टूड। I will go with the next question. Recently, GVG Krishnamurthy has passed away. Okay, who was he?
जो भी ऑब्ituary की न्यूज़ होती है उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक तो उनका प्रोफेशन। ओके, अभी देखते हैं इनका प्रोफेशन क्या है। जीवीजी कृष्णमूर्ति का प्रोफेशन था फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर। जीवीजी कृष्णमूर्ति का हैज़ पास्ड अवे एंड वो क्या थे, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर। कब से कब तक थे वो 1993 से 1996 तक ये थे हमारे फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर। ओके, अभी हमने लास्ट करंट अफेयर्स किए थे, उसमें हमने देखा था नए इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं कौन, सुशील चंद्रा। कौन बने हैं, सुशील चंद्रा। आई होप आपको याद होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट। अभी इसमें एक क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्यों है ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये इंडिया का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो किसने लॉन्च किया है, हर्मिस 75 ने। किसने लॉन्च किया है ये जो हर्मिस 75, ये क्या है, स्कूटर का नाम है हर्मिस 75, जो कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है, कबीरा मोबिलिटी। विच कंपनी हैज़ लॉन्च हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी मीन्स अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इनके जो भी ई कॉमर्स डिलीवरी वगैरह होते हैं, इनके डिलीवरी के लिए एक स्कूटर बना गया है। उस स्कूटर का नाम क्या है, हर्मिस 75, और किस कंपनी ने बनाया है इसे, कबीरा मोबिलिटी। ओके, अंडरस्टूड। ओके, अभी हम चलते हैं आगे, और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है वैसे। देखते हैं अभी 7th क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च ई सैंता इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस फॉर एक्वा फार्मर्स। अभी ई सैंता एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस मीन्स वी कैन से एक पोर्टल टाइप है, जो किसने लॉन्च किया है, पीयूष गोयल ने। अभी ये जो ई सैंता है इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACSA। अभी NACSA क्या है, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। ओके, ई सैंता का फुल फॉर्म वापस से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। ओके, अभी ये जो ई सैंता इलेक्ट्रॉनिक है, जो पोर्टल है, वो उसे क्यों लॉन्च किया है, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर कनेक्टिंग एक्वा फार्मर्स एंड द बायर्स। एक्वा फार्मर्स इन द सेंस एक्वा फार्मर्स जो होता है वो जो फिशरीज़ और मरीन रिलेटेड जितनी भी काम होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वा फार्मर्स। उनके लिए क्या किया है, ई सैंता इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल लॉन्च किया, और किसने लॉन्च किया है, पीयूष गोयल। अभी ये पीयूष गोयल जो है वो कौन सा मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इनके अंडर 3 मिनिस्ट्री आती है। ओके, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, महाराष्ट्र। ओके, चलते हैं आगे। अभी देखते हैं 8th क्वेश्चन, रिसेंटली फॉर्मर CBI डायरेक्टर हैज़ पास्ड अवे। CBI डायरेक्टर है जिनका डेथ हो गया है, और उनका नाम क्या है, रंजीत सिन्हा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द CBI डायरेक्टर हु पास्ड अवे, ही इज़ ऑल्सो फॉर्मर CBI। लास्ट हमने ऊपर क्या देखा था, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर जिनका निहांत हो गया था, और अभी हम देख रहे हैं रंजीत सिंह जो क्या है, फॉर्मर CBI डायरेक्टर, और उनका नाम क्या है जिनकी डेथ हो गई, रंजीत सिन्हा। ओके, क्या नाम है इनका, रंजीत सिन्हा। ओके, और ये क्या थे, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में ये थे डायरेक्टर। ओके, और इनका 2012 से लेके ये 2014 तक ये CBI डायरेक्टर रह चुके हैं, और अभी इनकी डेथ हो चुकी है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर whose chairmanship has RBI decided to set up the regulatory review authority। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। RBI ने एक कमेटी जारी की है, उस कमेटी का नाम क्या है, रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी, और इसको हेड कौन, ये जो चेयरमैनशिप किसको दी है इसे, M राजेश्वर राव। M राजेश्वर राव अगर आपको याद है तो ये एक डिप्यूटी गवर्नर है RBI के। 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, जैसे हमने क्लास में पढ़ा था। तो
उनमें से ही एक डिप्टी गवर्नर जो है वो है एम राजेश्वर राव, जो क्या करने वाले हैं, एक कमेटी बैठने वाली है। क्या है उस कमेटी का नाम? रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी। अब ये जो अथॉरिटी है इसे क्यों बनाया गया है? टू रिव्यू रेगुलेशंस एंड ईज कंप्लायंस। जितने भी रेगुलेशंस और कंप्लायंस वगैरह होते हैं उसे रिव्यू करने के लिए अथॉरिटी बनाई गई। और इसका जो चेयरमैन है वो कौन है? एम राजेश्वर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। Okay, then we'll see the next question. That is, where was 8th Indo-Chris Special Force Exercise Khanjar launched? एक एक्सरसाइज हुई है किनके बीच में? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, और उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? खंजर, जो कहाँ पे होने वाली है? बिश्केक में। कौन से नंबर की है ये? 8th, ये इम्पोर्टेंट है। और किसके बीच में है? इंडिया और किर्गिस्तान। ओके, और ये जो बिश्केक है ये क्या है? किर्गिस्तान का कैपिटल। और यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ये होने वाली है, और ये जो एक्सरसाइज है ये 2 वीक तक चलने वाली है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। और कहाँ पे हो रही है? बिश्केक, जो क्या है? किर्गिस्तान की कैपिटल। और किर्गिस्तान का करेंसी क्या है? सोम। ओके, और ये जो एक्सरसाइज है वो कब इनिशिएट की गई थी? 2011 में। ओके, अभी देखते हैं 11th क्वेश्चन आज का। वो है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एट मैकडोनल्ड्स इंडिया एज इज ब्रांड एम्बेसडर। मैकडोनल्ड्स इंडिया ने क्या किया है? अपना एक ब्रांड एम्बेसडर चूज़ किया है, और वो कौन है? रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना, आई होप आपने इनका नाम सुना होगा। ये एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, और इन्हें क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर। किसका? मैकडोनल्ड्स इंडिया का। ओके, और अभी आपके लिए एक होमवर्क दे रही हूँ। आप कमेंट सेक्शन में आपको जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स पता है आप उनके नाम लिख के डाल देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज ऑटोबायोग्राफी बिलीव विल बी लॉन्चिंग। एक ऑटोबायोग्राफी लॉन्च होने वाली है, उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ये एक ऑटोबायोग्राफी है किसकी? सुरेश रैना की। सुरेश रैना क्या है? एक क्रिकेटर है, आई होप आप सबको पता है। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी आने वाली है उसका नाम क्या है? व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, एंड इट इज़ co-authored by सुरेश रैना एंड द स्पोर्ट्स ऑथर भरत सुंदरेशन। कौन है इनके 2 ऑथर? सुरेश रैना खुद और भरत सुंदरेशन। ओके, और ये मई 2021 में लॉन्च होने वाली ये जो बुक है। ओके, ऐसे बहुत से ऑटोबायोग्राफी जो आए हैं, जैसे हमने सचिन तेंदुलकर की देखी थी, प्लेइंग इट माई वे, इट्स एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर। और आई एम नो मसीहा, इट्स एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सोनू सूद। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर जोसेफ जूथी हैज़ रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। कौन से प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है? कौन से कंट्री के हैं वो? हैती। हैती, इट्स एन कैरिबियन कंट्री। ओके, और इनके जो पीएम हैं उनका नाम क्या है? जोसेफ जूथी। उन्होंने क्या कर दिया? रिज़ाइन कर दिया उनके पोस्ट से। ओके, अभी हम कौन सी कंट्री न्यूज़ में है? हैती। अभी हैती का हम क्या देखेंगे? कैपिटल देखेंगे। हैती का कैपिटल है पोर्ट वा प्रिंस। क्या है इसका कैपिटल? पोर्ट वा प्रिंस। किसका कैपिटल है? हैती का। और इसकी जो करेंसी है वो है गॉडी, GOURDE, गॉडी। ये क्या है? हैती की करेंसी, और कैपिटल क्या है? पोर्ट वा प्रिंस। ओके, चल विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का 14th क्वेश्चन है, इन विच स्टेट KSK महानदी पावर प्रोजेक्ट इज़ बीइंग डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 3.6 मिलियन रुपीज़। KSK महानदी प्रोजेक्ट है जो कहाँ पे बनने वाला है? छत्तीसगढ़ में। और इसका जो प्राइस अमाउंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितना है वो? 3.6 मिलियन। कितने पैसे लगने वाले इसे? 3.6 मिलियन। और कहाँ पे बनने वाला है ये? छत्तीसगढ़ में। ओके, क्या बनने वाला है छत्तीसगढ़ में? KSK महानदी पावर प्रोजेक्ट। ओके, अभी छत्तीसगढ़ न्यूज़ में है, तो छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? रायपुर। इसके जो CM है वो है भूपेश बघेल, और जो गवर्नर है वो है अनुसुईया उइके। ओके,
Now we'll see the last question. Okay. Who has become the new Chief Justice of UP? उत्तर प्रदेश के नए चीफ जस्टिस बने हैं, वो कौन है? संजय यादव। कौन है ये? संजय यादव। संजय यादव जो है क्या बने हैं? न्यू चीफ जस्टिस बने हैं। कहाँ के? यूपी के। और जो पहले चीफ जस्टिस थे उत्तर प्रदेश के वो थे गोविंद माथुर। कौन थे? गोविंद माथुर। और वो रिटायर्ड होने वाले हो चुके हैं रिटायर्ड 13 अप्रैल को। और अभी न्यू चीफ जस्टिस कौन बनेंगे? संजय यादव। ओके, अभी ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको संजीव बैनर्जी, वो कहाँ के चीफ जस्टिस है? वो तमिलनाडु के चीफ जस्टिस है। और ये जो है संजय करोल जो है वो कहाँ के हैं? वो है बिहार के चीफ जस्टिस। ओके, और यूपी के कौन है? संजय यादव। ओके, और अभी यूपी न्यूज़ में है तो यूपी का कैपिटल लखनऊ, और यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यूपी के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल जो है वो मध्य प्रदेश के भी गवर्नर है। ओके, अभी ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। हु हैज़ टॉप्ड द ICC ODI बैटिंग रैंकिंग्स? अगर आपको याद है तो हमने 16 को ये क्वेश्चन लिया था। आपको इसके बारे में इसका आंसर देना है और साथ में इसके बारे में जो मैंने आपको बताया था वो भी कमेंट बॉक्स में देना है, इन डिटेल्स आपको बताने। ओके, आज के लिए फिर इतना ही। आई होप यू ऑल आर डूइंग करंट अफेयर्स ऑन डेली बेसिस एंड प्लीज़ मेक नोट ऑफ दिस। ओके, थैंक यू।